हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो महादेव आपको कुछ ना कुछ यहाँ संदेश ज़रूर देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस होती है। आप जब भी इस तक पहुँचेंगे तब का यहाँ आपको मैसेज मिलेगा। और ये किसी भी जेंडर की रीडिंग है, आप मेल हैं फीमेल हैं, इसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश दे रहे हैं। थैंक यू महादेव। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश दे रहे हैं। ओके, यहाँ कई लोग हैं जो कमेंट में कहते हैं बहुत दिनों से रीडिंग देख रहे हैं लेकिन कुछ चेंज नहीं हो रहा। जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो लाइफ में हो नहीं रहा। देखिए, होता क्या है कि हर किसी के लिए डिवाइन टाइम अलग अलग होता है। ये रीडिंग रेजोनेट तो करती है लेकिन किस टाइम के लिए रेजोनेट कर रही है ये हम नहीं जानते। हर व्यक्ति का कर्म अलग है, हर व्यक्ति के कर्म का फल भी अलग होगा। जो चीज़ें अभी आपके साथ नहीं हो रही हैं अच्छी, इसका मतलब ये नहीं कि 10 दिन बाद भी नहीं होंगी। टाइम थोड़ा इधर-उधर हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए महादेव हम सबसे प्यार करते हैं। हम सभी के साथ वो अच्छा ही करेंगे, कभी गलत नहीं करेंगे। बस थोड़ी वो सीख देते हैं ताकि हम इस संसार में जो दुखी हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, उनकी फीलिंग्स को समझ पाएँ। ठीक है साथियों, मैं आशा करती हूँ आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएँ आप हमें क्या संदेश दे रहे हैं। थैंक यू महादेव। ओके, यहाँ है थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विथ डिवाइन गाइडेंस। यहाँ है रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लींजिंग। ओके, यहाँ मुझे लग रहा है कोई तो ऐसा है जिसे लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी से स्पार्क चला गया है। जैसे वो पहले खुश रहता था या रहती थी, वैसी खुशी अब नहीं बची है। ज़िंदगी बहुत बेजार सी हो गई है, बेजान हो गई है, कलर नहीं रह गए हैं। बस कटती जा रही है पर समझ में नहीं आ रहा है कि जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हों आपके आपके परिवार में या आप जिन्हें पसंद करते हैं उनके बीच में, इसलिए आप बहुत दुखी हैं, उदास हैं। आपके मन में एक अंधेरा छाया हुआ है। महादेव कह रहे हैं आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर ध्यान लगाइए, दूसरों के बारे में नहीं सोचिए। ये वक्त है अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है उसे दूर करने का। यहाँ ये मैसेज था। अभी हम टैरो कार्ड से देखते हैं। ये कार्ड टैरो कार्ड से बताएगा कि क्लैरिफिकेशन में क्या मैसेज आ रहे हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं क्लैरिफिकेशन में आप हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं और हमें क्या मैसेज मिल रहे हैं। ओके, ये कार्ड आना चाहता है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। मेरी रीडिंग में मैजिशियन कार्ड बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ आप सब लोग बहुत पावरफुल हैं लेकिन आपको अपनी शक्तियों का एहसास नहीं है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था। यहाँ है द टावर, लेकिन ईश्वर के द्वारा, महादेव के द्वारा ऐसी न कोई तो ऐसी सिचुएशन लाई जाएगी जो बहुत तकलीफ देह होगी, लेकिन इस सिचुएशन के साथ ही आपको अपनी शक्तियों का एहसास होगा और उन्हें आप उपयोग में ला पाएंगे। द सन, ये कार्ड आता है तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। यहाँ है द मून। ओ माय गॉड, द सन के क्लैरिफिकेशन में है द मून। यहाँ ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, या हो सकता है कोई व्यक्ति है जो अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड को बैलेंस नहीं कर पा रहा हो, जिसके कारण उसकी ज़िंदगी मैश्ड अप हो गई है। तो उन्हें बैलेंस लाने की ज़रूरत है। बहुत स्ट्रांग मैसेज था इसलिए मैंने पहले ही दे दिया। और द लवर्स कार्ड है। यहाँ है टू ऑफ वैंड्स। हो सकता है आप किसी परिस्थिति का या किसी व्यक्ति का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो महादेव कह रहे हैं उसे डीप डीप रियलाइज़ेशन हो रही है, मेजर रियलाइज़ेशन हो रही है। उसे लग रहा है जितना आप उस व्यक्ति के लिए सही थे, प्योर थे और सच्चे थे, उतना उस व्यक्ति को दुनिया में कोई नहीं मिला। अगर आपको कोई छोड़ के गया है, यकीन मानिए वो इतना ज़्यादा पछतावे की एनर्जी में है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए।
आपने जितनी खुशियाँ दी उसे, अब वो उतने ही गम में डूबा हुआ है। आपके साथ रहते उसे जितनी खुशियाँ मिलती थी, अब उतना ही टर्मॉइल चल रहा है उसकी ज़िंदगी में। यकीन मानिए, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, उसकी ज़िंदगी इतनी बुरी तरह से तहस-नहस हुई है कि उसे लग रहा है कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को श्राप दिया है या बद्दुआएँ दी हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, होता क्या है, जब हम किसी बुरे के साथ बुरा करते हैं, तो हमें सज़ा मिलती है। लेकिन अगर हम किसी अच्छे के साथ बुरा करते हैं, तो हमें बहुत भयानक सज़ा मिलती है। बस आपके साथ बुरा करने का फल उसे बहुत भयानक तरीके से मिला है। ये चारों ही मेजर अरकाना कार्ड हैं, आप इनकी पावर को समझिए। ये दोनों हैप्पीनेस के कार्ड हैं, ये दोनों ही सैडनेस के अल्टीमेट सैडनेस के कार्ड हैं। उस व्यक्ति को इतना दुःख मिला है, इतनी तकलीफ़ मिली है कि वो अपनी भावनाएँ दूसरों से बता नहीं पा रहा है। द मून बहुत सीक्रेट एनर्जी है, ये तकलीफ़ तो बहुत पाता है व्यक्ति, लेकिन किसी से कह नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अंततः उसकी ही गलतियाँ सामने आएँगी। देखिए, आपने किसी से प्यार किया, वो प्यार कभी भी बेकार नहीं जाएगा, किसी न किसी रूप में आपको मिलेगा ज़रूर। आप अगर ईश्वर को नहीं मानते, कोई बात नहीं, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये साइंस है, ये भले ही आप आस्था नहीं रखते ईश्वर में, कोई बात नहीं, आप साइंस को तो मानते हैं ना, बस यही चीज़ यहाँ हो रही है। उसने जैसा किया ठीक उसी प्रक्रिया में, उसी क्रम में, उतनी ही तीव्रता के साथ उसे तकलीफ़ मिल रही है। तो यहाँ महादेव कह रहे हैं, भले ही आपने कभी माँगा हो या ना माँगा हो कि आपके साथ बुरा करने वालों के साथ बुरा हो, लेकिन ऐसा हो रहा है। एक तो ये मैसेज था। दूसरा मैसेज ये है कि हो सकता है पहले कई दिनों से आपकी लाइफ़ में बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, कभी पैसे की कोई कमी नहीं हुई, लेकिन इस वक़्त आपको पैसे की कमी महसूस हो रही है। हो सकता है सही समय पर आपने सेविंग नहीं की या किसी को उधार दे दिया। कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आपकी ज़िंदगी में पैसे की तरफ से कमी दिखाई दे रही है। महादेव कह रहे हैं बहुत टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए है, बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा जब आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेस ओपन होने वाले हैं और आपको जो सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है, जितनी भी प्रॉस्पेरिटी या मनी के लिए जो भी शब्द होते हैं, चाहे आप जिस भी तरह से मनी चाहिए आपको, वो आपको मिलेगी। आपके इनकम के सोर्सेस जनरेट होने शुरू हो गए हैं। यहाँ द लवर्स के कार्ड से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, खुद को ग्रूम कीजिए। अगर आप अपने शरीर को ध्यान देना बंद कर चुके हैं, उसे ध्यान दीजिए। ये मटीरियल वर्ल्ड की ओर इशारा करता है। अगर यही टू ऑफ कप्स होता तो मैं ऐसा नहीं कहती, वो लवर्स की श्रेणी में चला जाता। लेकिन यहाँ द लवर्स का कार्ड ये भी बताता है कि हम जो काम कर रहे हैं, उसके अल्टरनेट भी हमारे पास हैं। हम हो सकता है उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी में बुरी हुईं। लेकिन हम उन चीज़ों पर ध्यान देना भूल जाते हैं जो अभी तक हमारे साथ अच्छा हुआ। तो आपको उन्हें भूलना नहीं है, अच्छी चीज़ों को याद रखिए, नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, आप लिखना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, लिखने से दिमाग की जितनी भी नेगेटिविटी है, वो धीरे-धीरे दूर होना शुरू हो जाती है। ठीक है साथियों, अभी हम और कार्ड्स ले लेते हैं, नेटिव स्पिरिट हमें क्या कह रहे हैं। थैंक यू महादेव, हमें यहाँ से बताएँ आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू महादेव। ओके, ये कार्ड 2 कार्ड हैं, आना चाहते हैं। यहाँ है ऑफरिंग्स। ठीक है, अभी रख लेती हूँ मैं, फिर बताती हूँ। यहाँ है नेचर स्पिरिट। ओके, तो यहाँ ऑफरिंग का कार्ड बता रहा है। यहाँ से मैंने बताया कि आपको पैसे की तंगी है, तो अब आपको ऑफ़र किए जाएँगे। यहाँ देखिए कई सारे पत्थर हैं, एक दूसरे के समीप रखे हुए हैं। ये आपके मल्टीपल सोर्सेस हैं इनकम के, और आपको ऑफ़र किया जाएगा। खुद से चल के आपके सामने अपॉर्च्युनिटी आएगी, आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा और कभी भी आपको तंगी नहीं होगी, एटलीस्ट पैसे के मामले में तो नहीं होगी। और यहाँ है नेचर स्पिरिट। यहाँ हमने बात की थी आपके जो दुश्मन थे जिन्होंने आपको धोखा दिया, उनके साथ बुरा हुआ, तो ये है नेचर का लॉ। ये नेचर का कार्ड बता रहा है कि प्रकृति का नियम है, कर्म सिद्धांत, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, और यही हुआ है उस व्यक्ति के साथ। ठीक है साथियों, और यहाँ लास्ट कार्ड है बॉटम का, स्वीट लॉज।
ओके, तो बहुत समय से आपको सुकून नहीं मिला है, तो जैसे ही हम कहीं दूर यात्रा करके आते हैं और घर में प्रवेश करते हैं, तो हमें घर में खुशहाली मिलती है। ठीक उसी तरह की खुशहाली अब आपके दिमाग को मिलेगी और आप सुकून महसूस करेंगे। इतने समय से जो परेशानियाँ चलती आ रही थी, वो परेशानियाँ अब दूर होंगी और आपका दिमाग एकदम शांत पीस में चला जाएगा। अब हम देख लेते हैं सेक्रेड फॉरेस्ट ओरेकल से हमें क्या संदेश मिलता है। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश दे रहे हैं। ओके, ये कार्ड आ रहा है हैप्पीनेस, इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा, बहुत प्यारा कार्ड है। अगर आपकी ज़िंदगी में लंबे समय से कुछ अच्छा नहीं हुआ था, गुड न्यूज़ आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। और यहाँ है पावर। तो अगर आपको लग रहा था कि आप किसी काम को करने में कैपेबल नहीं हैं, आपसे ये नहीं होगा, तो अब आपको पावर दी जा रही है। आप वो सारे काम कर पाएँगे जिसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं था। अगर आप घर में रहते हैं, आपको खाना बनाना आता है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो आपको लग रहा है ये मुझसे कभी नहीं बनेगा, तो अब आप उसको सीखेंगे, उसको बना पाएँगे। कोई प्रोजेक्ट है, बहुत कठिन है, आपको लगता है आपसे नहीं बनेगा, ये तो बस आपके सीनियर्स ही कर पाते थे, अब वो प्रोजेक्ट आप करेंगे, आपको पावर दी जा रही है। बॉटम की एनर्जी है प्रॉस्पेरिटी, ये हम शुरू से ही बात कर रहे थे कि आपकी ज़िंदगी प्रॉस्पेरस होने वाली है और ये कार्ड उसमें मुहर लगा रहा है। इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, अभी हम देख लेते हैं एनिमल स्पिरिट से। थैंक यू महादेव, हमें एनिमल स्पिरिट्स के थ्रू बताएं आप हमें क्या संदेश दे रहे हैं। थैंक यू महादेव। ओके, कार्ड आ गया है। थैंक यू महादेव। 3 कार्ड आ गए। यहाँ है एक्ट एज इफ। पहले हम और कार्ड देख लेते हैं, फिर इसका मतलब देखेंगे। यहाँ है द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। ये कार्ड बार बार यही बता रहे हैं। हो सकता है आपके मन में डर बैठ गया है कि आपकी ज़िंदगी में सर्वाइवल के लिए आप क्या करेंगे, कहाँ भटकेंगे, कहाँ से इतनी चीज़ें कमाएंगे कि आप लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। यहाँ बार बार कहा जा रहा है ऑफरिंग, और यहाँ है एक बहुत भरपूर यूनिवर्स है जो आपको बहुत कुछ देने वाला है। बार बार यही चीज़ें आपको गिनाई जा रही हैं। यहाँ एक और कार्ड है काउ स्पिरिट, द मिरेकल्स आर एंडलेस। जब आपको ये चीज़ें मिलना शुरू होंगी, हैप्पीनेस कहें, प्रॉस्पेरिटी कहें या ऑफरिंग्स कहें, ये सारी चीज़ें जब आपको मिलेंगी तो मिलती ही चली जाएंगी, रुकेंगी ही नहीं। महादेव यहाँ यही कह रहे हैं, इसे हम यहाँ रखते हैं। ओके, और ये है बिलीव इन योर सेल्फ। देखिए, आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका फल तो आपको मिलना तय है। आप चाहे माने या ना माने, ये प्रकृति का नियम है। कई बार हम क्या करते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। हम अच्छा काम करते हैं और भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि हमने अच्छा कुछ भी किया है। तो यहाँ महादेव कह रहे हैं आपके भूलने से वो आपका अच्छा कर्म कहीं नहीं जाएगा, वो आपको लौट के ज़रूर मिलेगा। अपने आप पर भरोसा रखिए, आप अच्छे व्यक्ति हैं। देखिए, मैंने कहीं एक बात पढ़ी थी कि अच्छे लोग हमेशा गिल्ट में जीते हैं। देखिए, जो बुरा होता है उसे कभी किसी चीज़ का पछतावा नहीं होता, लेकिन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आप पछतावे की एनर्जी में जी रहे हैं। तो यकीन मानिए आप अच्छे हैं और आपके कर्म का फल आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ हम मिस्टिकल श्रवण कार्ड से देख लेते हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं यहाँ आप हमें क्या संदेश दे रहे हैं। थैंक यू महादेव। थैंक यू महादेव। ओके, पहला कार्ड है वाटर। दूसरा कार्ड है फ्लो। ओ माय गॉड, वाटर और फ्लो एक दूसरे से कितना रेजोनेट कर रहे हैं ये कार्ड। और यहाँ है विजन क्वेस्ट। ओके, तो देखिए यहाँ स्पिरिट और महादेव कह रहे हैं आप अपनी लाइफ को स्मूथली चलते रहने दीजिए, कहीं भी ब्रेक मत लगाइए, कोई चीज़ बदलने की कोशिश मत कीजिए। सब कुछ अपने आप ही अनफोल्ड होता चला जाएगा। आपको एक बड़ी पिक्चर देखने को मिलेगी जिसमें आपको लगेगा कि मैं पहले ऐसे ही परेशान हो रहा था या हो रही थी, मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा होने के लिए ही ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन मैंने ही पहचानने में भूल कर दी। यहाँ आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में जो भी खराब हुआ वो क्यों हुआ। आपके इस क्यों का जवाब आपको मिलने वाला है। एक ऐसी दृष्टि मिलेगी, एक ऐसा विज़न मिलेगा जहाँ आपको आपके सभी सवालों के जवाब यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स या यूँ कहें कि महादेव प्रोवाइड कराएँगे। ठीक है साथियों, यहाँ बॉटम में है बिलव्ड,
आपसे बहुत सारे लोग प्यार करने वाले हैं। हो सकता है कोई लिटरली पार्टनर ही आपको मिल जाए। मैं अगर आप अनमैरिड हैं तो मैं प्रे करूँगी कि आपको पार्टनर मिले जल्दी से जल्दी जो आपसे बहुत सारा ढेर सारा प्यार करे। अब हम यहाँ कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, देवदूत हमें क्या संदेश देंगे। थैंक यू महादेव, बताएं आप हमें देवदूतों के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू महादेव। ओके, यहाँ है अबंडेंस। कितने सारे कार्ड आए हैं, ऑफरिंग है, अबंडेंट यूनिवर्स इज प्रोवाइड, और यहाँ तो प्रॉस्पेरिटी भी थी, हैप्पीनेस प्रोस्पेरिटी बॉटम में थी। कितने सारे कार्ड आ चुके हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, अबंडेंस से भरने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये कॉर्नुकोपिया का कार्ड है, इसका मतलब जितने भी संचित अच्छे कर्म थे उनका फल आपको इकट्ठा मिलेगा और आप चौंक जाएंगे कि ये आपके साथ कैसे हुआ। एक और कार्ड है डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। यहाँ भी वाटर फ्लो के कार्ड से यही समझ में आ रहा था। आप जो काम कर रहे हैं, अगर छोटी मोटी रुकावटें आती हैं उससे आपको रुकना नहीं है, बस आगे ही बढ़ते चले जाना है। आप बहुत ज़्यादा सक्सेस डिजर्व करते हैं और वो सक्सेस आपके रास्ते में है। यहाँ है लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। वो अगर कह रही है, कुछ भी कह रही है, या आपको ऐसा करना है तो आप ज़रूर कीजिएगा। याद रखिएगा ये आपकी हायर सेल्फ होनी चाहिए। जब आप दुखी हो, परेशान हो, तब आप अपनी मन की मत सुन लीजिएगा कि अपने आप को ही हार्म पहुँचाने लग जाएँ। वो आपकी हायर सेल्फ या इंट्यूशन नहीं होती है। इंट्यूशन तब होती है जब एकदम पीसफुल माइंड में होते हैं और हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, नज़र आती हैं या ख़्याल में आता है जो पहले कभी नहीं आया, हमारी हायर सेल्फ से आता है। ठीक है साथियों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे ईमेल कीजिएगा, मैं पर्सनली आपको गाइड करूँगी। तो चलते चलते आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारा प्यार। आप ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिले। ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ आपको दुनिया की हर खुशी मिले। ठीक है साथियों, हर हर महादेव।